हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आर के वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ नॉन का सेक्शन और पूरा का पूरा आज सिखा के ही रहूंगा, है ना। तो देखिए, बहुत आसान सी चीज है और इसका नाम क्या है, नॉन। नॉन मीन्स संज्ञा। अब देखिए, ये बहुत आसान है, कैसे इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो बस कुछ मिनट जो है इस पे बस फोकस करना है, ये सीख गए। तो देखिए, और इसके लिए आपको जो है एग्जामिनेशन में अब कम नंबर आने का जो है डर नहीं रहेगा, क्योंकि आज के बाद नॉन का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ध्यान देंगे नॉन के लिए। नॉन कहते किसे हैं? ऐसा भी कह सकते हैं, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं? A noun is a naming word, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाम वाले जो भी शब्द हैं, कहते हैं इस दुनिया में किसी भी शब्द का अगर नाम है तो वो नाउन होगा। सो दैट्स टू इजी। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ऑलराइट, नेम इज कॉल्ड नाउन, इवन यू कैन आल्सो से इट। सो ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं ना। और कहते हैं कि कोई भी चीज जिसकी उत्पत्ति है ना, ये पूरी धरती पर हो चुकी है और जिसे नाम दे दिया गया तो वो संज्ञा हो जाएगा। अब क्या होता है कि संज्ञा को क्या है कि जैसे नाउन को इसके भेद नहीं होते हैं, लेकिन इसके भेद क्यों किए गए? ताकि जो है इसे जानने में आसानी हो, इसको फॉर्म में बांधे, क्योंकि नाम तो नाम ही है, लेकिन अलग अलग वर्ग में इसको रख दिया गया ताकि उसे जानने में आसानी हो, और इसलिए उसको काइंड्स में बांट दिए गए। तो इसके 5 प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? इट हैज 5 काइंड्स। हिंदी और इंग्लिश, जो भी हिंदी व्याकरण में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी। ये ऐसा माध्यम मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम वालों का भी सोल्व हो जाएगा, यानी कि हिंदी ग्रामर भी कंप्लीट नाउन का, और इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट, दोनों एक साथ कंप्लीट। तो देखिए, तो नाउन क्या होता है, इसको इंग्लिश में इसके 5 काइंड्स होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका होता है कौन सा? सोच के बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए सोचिए, क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या होता है? सोच के बताइए जल्दी जल्दी। चौथा होता है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया, इसी को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और इसको हिंदी में कह सकते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब कोई भी वस्तु इस पूरे विश्व में जिसका कोई खास, या ऐसा भी कह सकते हैं जो कोई भी वस्तु जो केवल एक हो पूरी इस दुनिया में, जैसे में अनीता, विनीता, मनीता, है ना, जो भी हैं, रमिका सेन हो गए, देव सेना हो गए, टाइगर श्रॉफ हो गए, सलमान खान, कोई भी ऐसा, मतलब ये है कि नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिसके विषय में वो नाम सूचित किया गया वो केवल दुनिया में एक ही है, और जो भी चीजें दुनिया में केवल एक होगा वो खास होता है, और जो खास होता है उसे कौन सा नाम कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा आपका, इसी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके 5 उदाहरण बताइए। तो इंडिया, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ही है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक ही है। हिमालय पहाड़ पूरी दुनिया में एक ही है। गंगा नदी पूरी दुनिया में एक है। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में एक है। सलमान खान भी एक ही पीस है ना, जो बेचारा तुम्हारा है बेटा। अभी देखिए, तो ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं?
सो द नाउन which denotes कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, मतलब जो एक जैसे की बोध कराए। जैसे अगर मेरे घर में गाय होगा तो गाय ही कहेंगे, आपके घर में भी है तो गाय ही कहेंगे, किसी के घर में बकरी है तो बकड़ी, दूसरे के घर में है तो उसको भी उसी नाम से बुलाएंगे। एक ऐसा नाम, जैसे लड़की गर्ल, इंग्लिश में उसी को गर्ल कहते हैं ना। सो अगर जो है वो फतवा में भी होंगे तो उन्हें गर्ल ही कहा जाएगा, अगर वो दिल्ली में होंगे तो उन्हें गर्ल ही कहा जाएगा, अगर अमेरिका में होंगे तो गर्ल ही कहे जाएंगे। यानी कि जो बड़े बड़े बाल वाले जितने भी हैं वो सब गर्ल में ही आएंगे, मतलब नारियों में मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े बाल वाले और भी हैं, लेकिन गर्ल जो है जो एक प्रजाति हो गया जो उनकी पूरी जाति का बोध कराता है, यानी नारी पूरा जाति का उसमें बोध हो गया। तो ये हो गया जातिवाचक, जो पूरा उसका जाति का है ना सूचक हो। तो देखिए जब एक किसी खास के बारे में बोले तो प्रॉपर नाउन हो गया, जब उसकी पूरी जाति के बारे में बोले तो कॉमन नाउन हो गया। तीसरा नंबर में है कॉलेक्टिव। कॉलेक्टिव का मतलब ये होता है कलेक्ट करना, यानी ढेर सारे का बोध हो रहा है। सो द नाउन विच डिनोट्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड द ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर्स, ओके, दैट कुड बी बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज कलेक्टिव नाउन। मतलब जो कलेक्शन का बोध कर रहा है, ढेर सारे का बोध कर रहा है, उसे कौन सा नाउन कहते हैं? उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए चौथा में आपका मटेरियल। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज मटेरियल नाउन, जिससे द्रव्य का बोध होता है ना। और सामान्य तौर पे इसको बच्चे कहते हैं कि मापने तौलने का भी बोध होता है। तो शॉर्टली अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो मटेरियल एज अनलिमिटेड, लाइक identities, that's why we can explain about this, like the material nouns explains about the materials, okay। और पांचवा होता है फीलिंग वाला, जिसे हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा समझता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसमें क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का बोध होता है। जैसे हम कह सकते हैं ऑनेस्टी, तो किसी की ऑनेस्टी जो है उस व्यक्ति की क्या है? वो क्वालिटी है। द्रव्यवाचक का बोध हो गया, जैसे मैं कह दीजिए वाटर, ये भी जो है मटेरियल में आएगा। कलेक्टिव नाउन का क्या हो गया? कलेक्शन का बताइए, जैसे मैं बंच ऑफ की, है ना। और आपका कॉमन नाउन में कौन सा आ गया? जो कॉमन का बोध कर रहा है, यानी कि गर्ल हो गया। और प्रॉपर नाउन में कौन सा हो गया? खास में बताइए। तो कोई भी नाम ले सकते हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, कोई भी है। ऐसे सलमान खान का ही नाम लिख देते हैं, बेचारा जो है अभी तक कुंवारे रह गए, इसलिए है ना, इन पे दया आती है, लीजिए सलमान खान। अब देखिए आधुनिक ग्रामेरियन ने क्या किया है, इन पांचों को जो है नए तरीके से वर्णित किया है। उन्होंने क्या किया है कि प्रॉपर नाउन को केवल प्रॉपर नाउन ही रहने दिया है, और नाउन को उन्होंने पूरे नाउन को तीन भाग में बांट दिया है। कौन कौन? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, दोनों को मिला के काउंटेबल नाउन बना दिया। इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और ये जो पांच को वाला है इसको कहते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन। और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया काउंटेबल नाउन, और तीसरा इन दोनों को मिला के बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। इसको कहां लिख दूं? इसको ऊपर ही लिख देता हूं। तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। देखिए तो मॉडर्न ग्रामेरियन ने क्या किया, इन तीनों को मतलब इन पांच में से जो है क्या किया है कि ऊपर प्रॉपर नाउन को छोड़ दिया है, कॉमन और कलेक्टिव को मिला के क्या बना दिया? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंट मतलब गिनना, और एबल माने योग्य, यानी इसका मतलब हो गया कि जो गिनने योग्य है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे में बॉय, इसको गिन सकते हैं आप, है ना। फैन, इसको भी गिन सकते हैं। टेबल गिन सकते हैं, जो भी गिनने वाली चीज है जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल में आ जाएगा। और किसे जोड़ के बनाया गया? कॉमन और कलेक्टिव को जोड़कर आपस में, यानी कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को दोनों को जोड़ के बना दिया गया कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन, जिसको गिना जा सकता है।
और मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन, इन दोनों को जोड़ के कौन सा नॉन बना दिया गया? अनकाउंटेबल नॉन। अन का मतलब इसमें तो पहले नहीं हो गया, अकाउंट बने गिनना, एबल बने योग्य, यानी कि जो गिनने योग्य नहीं है उसे अनकाउंटेबल नॉन में डाल दिया गया। जैसे में है वाटर, इसको हम लोग नहीं गिन सकते, है ना। कोई भी वैसी वस्तु जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल में। शुगर, तो वैसी चीजें जिसे नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन, तब आपको आंसर देना है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। हाउ मेनी काइंड्स? 5 काइंड्स ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा? प्रॉपर नॉन, सेकंड आपका कॉमन नॉन, तीसरा कलेक्टिव नॉन, चौथा मटेरियल नॉन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये हो गया पुराने वर्गीकरण के अनुसार, ओल्ड क्लासिफिकेशन। और यदि आपसे पूछा जाए कि नए क्लासिफिकेशन के अनुसार नॉन के टोटल कितने भेद होते हैं, तो नए के अनुसार 3 भेद होते हैं, यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो उसके अनुसार 3 इसके काइंड्स होते हैं। कौन कौन? पहला हो गया प्रॉपर नॉन, है ना। दूसरा कॉमन और कलेक्टिव को मिला के जो बनाया गया वो कौन सा है? आपका काउंटेबल नॉन, जिसे गिना जा सकता है। और तीसरा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नॉन, दोनों को मिला के बनाया गया अनकाउंटेबल नॉन, जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो ये हो गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ये हो गया ओल्ड क्लासिफिकेशन। अब बताइए, तो 5 जो है प्रॉपर नॉन का एग्जांपल बताइए। तो रमिका सेन, रॉकी हो गया, और ये जो पुष्पा भाव है वो हो गए, है ना, अल्लू अर्जुन जिनको कहते हैं, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर शशि थरूर। ये 5 को हो गए कौन? ये आपके हो गए प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन और कलेक्टिव दोनों को मिला के जो बनाया गया ये आपका काउंटेबल नाउन, उसका 5 भी एग्जांपल दीजिए। तो उसका 5 एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऐसे चीज जिसे गिना जा सकता है, जैसे में आप ले लीजिए, चेयर हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, ग्लास हो गया, टम्बलर हो गया, जिसको गिन सकते हैं वो 5 को आपका हो गया काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में हनी नहीं गिन सकते, शुगर नहीं गिन सकते, वाटर, ऑयल, है ना, ये सबको, फ्लोर, आटा, है ना, तो इन सब चीजों को जो है जिसे हम नहीं गिन सकते वो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में। और प्रॉपर तो खास होते ही पूरी दुनिया में एक पीस प्रॉपर नाउन। तो ये था नाउन जो आज आपके लिए समाप्त कर दिया पूरा। बाकी अगले एपिसोड में जो है आगे और बेहतरीन चीजों को लाने वाला हूं, तो बने रहिए और अपने वीडियो को जो है अब लाइक, कमेंट, शेयर जितना अधिक से अधिक हो सके, ताकि पूरे भारतवर्ष को इन अमेजिंग चीजों को मैं प्रदान कर सकूं। धन्यवाद, बाय बाय।